हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं विकास कुमार पांडे जैन रोजगार की तरफ से लेकर के आज एक ग्रुप डी का खास अनाउंसमेंट्स आए हैं। तो क्या करना है भाई, कैसे क्या करना है? तो ग्रुप डी का जो बच्चे फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं तो मैं बता दूं, उनका मात्र 22 तारीख तक ही डेट है जो फॉर्म फिलअप करने का है। आप अगर फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और ये 2 वीडियो जो है ना, थोड़ा सा लंबा समय वीडियो जो है देख करके फॉर्म फिलअप जरूर कीजिएगा। कुछ बच्चे पिछले बार में क्या हुआ था कि सिलेक्शन के लिए अपना अपना जोन जो सेलेक्ट किए थे वो सारे जोन में कुछ गड़बड़ कर दिए थे, जिसके कारण क्या था, 1-2 नंबर के कारण उनका रिजल्ट नहीं हो पाया था। भाई बहुत बड़ी सावधानी बरतनी है कि किसमें किस जोन में कितने वैकेंसियां हैं और इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है। ये सारे चीजों पर एक बार विचार कर करके फॉर्म फिलअप करेंगे और जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लीजिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद तुरंत आपको क्या करना होगा, तो भाई तैयारी में जुड़ना होगा। कैसे रेलवे में और ग्रुप डी में हमारा फाइनल सिलेक्शन हो, इसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। आप बार बार ग्रुप में जाते हैं, सर्च करते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं, भाई हमको रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन करना है, कहां जाएं, किससे मिले, क्या करें? तो भाई आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपने टीम के साथ मिलवाऊंगा और परिचय करवाऊंगा, बताऊंगा कैसे हम लेकर के चलें कि आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। तो आइए हम मिलते हैं आज सारे लोगों से और सारी बातों करते हैं कैसे करके। पहले तो भाई मैं बताऊंगा कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कैसे हम पढ़ाएंगे, किस तरह से लेकर के चलेंगे सिस्टम को, ताकि जो है कम से कम समय में आपको जॉब हो सकता है। तो देखिए, हम बता रहे हैं वैकेंसी की बात, तो आपको पता होगा कि 32,000 के ज्यादा वैकेंसी इस बार ग्रुप डी ने दिया है। तो 32,000 प्लस की वैकेंसी में कैसे कैसे हम लोगों को लेकर के चलेंगे, कौन कौन सा सेटअप कर लेकर के चलेंगे ताकि तुरंत हमारा सिस्टम हो। तो सबसे पहले आपको देखना है कि वैकेंसी में आ क्या क्या रहा है। तो देखिए, ये आपका पिन पॉइंट मैन है, असिस्टेंट ट्रैक मैन है, इसमें वैकेंसियां भाई इतना दिया हुआ है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन का जो वैकेंसी है वो इतना है आपका, असिस्टेंट ब्रिज का वैकेंसी इतना है, ये सारा ट्रैक का इतना। भाई जब भी फॉर्म फिलअप आप करें ना, तो सबसे पहले आप इसी का वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करें, ज्यादा बेहतर हो। अगर इसके बाद आप देखते हैं ना, तो ये वाला जो है थोड़ा सा बच्चे के लिए बेहतर होता है। तो आप इसको सिस्टम में पहला नंबर में इसको डालिए, दूसरा नंबर में इसको डालिए, फिर आप तीसरे नंबर में इसको डालिए, फिर जैसे आपका सीक्वेंस बनाना हो उस सीक्वेंस से चलिए। तो सबसे पहले आप जान लो यहां पर कि वैकेंसी की स्थिति क्या है और कौन सी वैकेंसियां में कैसे कैसे हम फॉर्म फिलअप करते हैं। चलिए हम लोग और देखते हैं। देखिए, इसमें भी और दिया हुआ है। तो 3 ट्रेड होता है भाई, 3 तरीके का है। टोटल वैकेंसी की संख्या 32,000 हम बताए आपको कि लगभग 32,000 प्लस है। और इस तरह का आपका देखिए वैकेंसी, सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको इसमें ही मिलेगा। देखिए ये 50,158 वैकेंसी इसमें है और सेकंड नंबर पर आपको यहां पर है। थर्ड नंबर पर बातें अगर करते हैं तो आप इसमें देखेंगे तो थर्ड नंबर की वैकेंसी जो है 2,000 के अप्रोक्सीमेट में आपको असिस्टेंट एसटी में मिलेगा। तो वैकेंसी को भरने के लिए पहले नंबर पर आप क्या करेंगे, पहले नंबर पर ए वाले सिस्टम को भरेंगे तो ज्यादा आपको इफेक्टिव मिलेगा। फर्स्ट वाले में ए फॉर्म फिलअप करें, सेकंड वाले में ए डालें। अगर थर्ड सीक्वेंस की जरूरत आपको पड़ता है ना, तो थर्ड सीक्वेंस में ए वाला आप डाल दें तो बेहतर होगा। एक आसान तरीके से हम लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए और चीजों को हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए इसमें आप देखिए कौन सा जोन में कितनी वैकेंसियां हैं, कैसे इसमें क्या करना होता है। भाई जयपुर जोन की बात अगर कर ले तो जयपुर जोन में एससी जो जनरल वाले वर्ग के हैं उनकी वैकेंसियां इतना है, ईडब्ल्यूएस का इतना है, ओबीसी इतना है, एससी का इतना है, एसटी का इतना, टोटल मिलाकर के इतनी वैकेंसियां दिया हुआ है। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में जनरल वालों की संख्या ज्यादा होता है। एससी वाले का कितना होगा, इतना होगा, ओबीसी का इतना है, ईडब्ल्यूएस वाले का इतना। तो सारे विंग्स को आप देखते हुए चलिए किसमें कितना ज्यादा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं जिसमें ज्यादा वैकेंसी है उसमें भर दो। भाई ऐसा नहीं है। आप पिछले साल का रिकॉर्ड देख लो ना कि किसका कट ऑफ कितना गया। आपको सिलेक्शन से मतलब है, वैकेंसियां 15 हो 50 हो, इससे मतलब मेरी सिलेक्शन एक पोस्ट पर हो रही है तो मैं एक पोस्ट को देखूंगा। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि आपके ग्रुप में कितनी वैकेंसियां हैं और इसका कट ऑफ किस सेक्शन में कितना गया है। ये चीजों को जरूर एक बार ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बात करते हैं। तो देखिए यहां बिलासपुर है, भुवनेश्वर है, दिल्ली है, चेन्नई है और गोरखपुर है। तो ये सारा जो है उसका जोन है और उस जोन में जितना जितना वैकेंसी है वो सारा चीज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। आपको कैसे क्या करना है वो देखते चलिए।
फिर और भी जोन की बात बताते हैं। देखिए यहां पर भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, दिल्ली है, चेन्नई है, गोरखपुर है। तो ये सारी वैकेंसियां जो है आपका टोटल, ये आपका जनरल वाले का है। तो सबसे ज्यादा यहां जनरल वालों की वैकेंसी है, उसके बाद आपका ओबीसी में यहां मिलेगा। तो जो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में जाकर के आपको सारा चीज देख लेना है। लेकिन आप ये जरूर देखिएगा कि भुवनेश्वर का पिछले साल जो है जो रिजल्ट आया था उसमें कट ऑफ कितना गया, ये जरूर एक नेट पर देखिएगा, सर्च मार के, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगा। तो ये जरूर देख लेंगे, तब जाकर फॉर्म फिलअप करेंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई इसमें प्रोसेस क्या है। फॉर्म तो फिलअप हो गया, डेट जो आने वाला है 22 तारीख वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करने वाले, तो देखिए इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें पहले हम लोग देखते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन करने के लिए पहले आपको जो है इसमें आना पड़ेगा सीवीटी 1 में। तो सीवीटी 1 का जो एग्जाम है, ये सीवीटी 1 है, सीवीटी 1 का एग्जामिनेशन जो है वो इसमें सब्जेक्ट देखना है कि क्या क्या सब्जेक्ट हमसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जनरल साइंस है, मैथमेटिक्स है, जनरल अवेयरनेस जिसको रीजनिंग कहते हैं, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस के साथ क्या है, करंट अफेयर्स है। तो चलिए इसमें हम कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये 25 क्वेश्चन होगा, ये भी 25 क्वेश्चन होगा, 30 क्वेश्चन होगा और 20 क्वेश्चन होगा। भाई टोटल जो होगा वो 100 क्वेश्चन होगा। और टोटल 100 क्वेश्चन के लिए क्या इसमें है, देखिए ये जो सीबीटी 1 की बात हम कर रहे हैं, ग्रुप डी 1 की बात कर रहे हैं कि एग्जाम होगा, उसका सिलेबस क्या है। तो मैथमेटिक्स जो अभी आपको हम दिखा रहे थे, एग्जामिनेशन का जो मोड होगा, कौन सा मोड से एग्जाम लिया जाएगा, तो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड का मतलब क्या होता है, आप जाओगे ना तो वहां पर कंप्यूटर लगा रहेगा, उसी पर बैठ करके आपको एग्जाम देना है। पेन पेपर आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत पेन पेपर मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। ये नहीं कि हमारे को आपको रंगना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। अब इसमें टाइम ऑफ ड्यूरेशन की बात करें तो आपका एग्जामिनेशन का जो समय होगा मात्र 90 मिनट होगा। 90 मिनट और क्वेश्चन कितना रहेगा, 100। भाई स्पीड बढ़ाना होगा। स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, तो स्पीड बढ़ाने के लिए आप अपने सिलेबस को रिवीजन करिए, प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि सारा फॉर्मूला याद रहे, सारा टाइप याद रहे, तभी जाकर के सिलेक्शन हो पाता है। देखिए टोटल 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट का समय, सिर्फ गेम है भाई। तो क्या है, समय का गेम। समय को कैसे मैनेज करोगे, इसीलिए हम आपके साथ यहां पर आए हैं। निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/3। अगर 6 क्वेश्चन आपने गलती किया भैया, यहां पर आपका 2 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। अगर नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से रिजल्ट देता है तो और ज्यादा परेशान करेगा। भाई सबसे पहला तो ये दिमाग में बात सेट कर लो कि जितना प्रश्न बनता है उतना ही बनाओ, निगेटिव के चक्कर में मत जाओ। तो निगेटिव के चक्कर में तभी नहीं जाओगे जब आप मॉक टेस्ट कम से कम 10, 15, 20 लगाए हो। अगर 20 मॉक टेस्ट आप लगाए हो तो एक आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग को कैसे उसमें लेकर के चलना है, कैसे सिलेबस को पूरा करना है, राइट। सिलेक्शन का प्रोसेस बता दें क्या क्या है। तो सिलेक्शन का देखिए प्रोसेस लिखा हुआ है यहां पर, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी 1 जिसका सिलेबस अभी आपको हम दिखा रहे थे, 100 क्वेश्चन 90 मिनट। उसके बाद आपका क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको आप कहते हैं रनिंग, दौड़ वगैरह वगैरह, जो भी पुशअप होता है इसी में अंदर आ जाए। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ये 3 सिलेक्शन को आप पार कर जाते हैं, चौथा आपको जॉब मिल जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, कुछ हम अपने बारे में बताते हैं। तो मेरा नाम विकास कुमार पांडे हुआ और हम मैथ का एक फैकल्टी है। तो मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या क्या आपको देने वाले हैं और क्या क्या हम आपको लेकर के चलेंगे। तो आइए देखिए, नेट पर आपका जो सिलेबस दिया हुआ मैथमेटिक्स का वो ये दिया हुआ। सबसे पहले नंबर सिस्टम होता है, इसके बाद डेसिमल होता है। भाई मैं तो बता रहा हूं कि नंबर सिस्टम और डेसिमल ये सब जो है ना बेसिक कैलकुलेशन का एक हिस्सा है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो बेसिक कैलकुलेशन बिल्कुल का बिल्कुल आपके लिए आसान होता है। इसके बाद देख लीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एलसीएम एचसीएफ है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, प्रॉफिट लॉस है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री। भाई रेलवे का एग्जामिनेशन है, रेलवे के एग्जामिनेशन में ये पक्का पूछने वाला है, 2 से 3 रहेगा। स्क्वायर रूट है, कैलेंडर क्लॉक है, बोर्ड मास का नियम है, फ्रैक्शन है, एचसीएफ। भाई यहां एलसीएम दे रखा है, यहां एचसीएफ, दोनों एक ही चीज होता है। हम लोग जब पढ़ाते हैं ना तो एलसीएम और एचसीएफ को एक ही चैप्टर के अंदर में रख देते हैं। अब यहां परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, अलजेब्रा है, स्टैटिस्टिक है, उसके बाद एज है और
पाइप और सिस्टेंस है, मिला जुला करके टोटल जो होता है 20 चैप्टर है, और 20 चैप्टर में सारा चीज आ जाएगा। एक दो आपका जो है इसमें और बढ़ा हम सकते हैं लेकिन घटाएंगे नहीं। ये 20 में से आपको टोटल कितना क्वेश्चन आएगा, तो 25 क्वेश्चन आएगा। मैं आपको 25 क्वेश्चन 15 मिनट में टारगेट बनाऊंगा कि 15 मिनट में कैसे एग्जामिनेशन में आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए रीजनिंग का सिलेबस दिया हुआ है, तो नेट पर ये सारा चीज आपको अवेलेबल है, आपको उतारने की आवश्यकता नहीं है। जब हम लोग का क्लास स्टार्ट होगा तो बिल्कुल ये सारा चीज एक सीक्वेंस में आपको बन करके मिलेगा। और हम क्या क्या देने वाले हैं वो भी हम बताएं आपको। जैसे हमारे पढ़ाने का तरीका होगा, हमारा काम करने का जो सिस्टम होगा, हम कैसे पढ़ाएंगे आपको। जैसे मान लीजिए कि आपका बेसिक कैलकुलेशन अगर हम शुरू करते हैं भाई, अगर हम बेसिक कैलकुलेशन का क्लास स्टार्ट करते हैं तो बेसिक कैलकुलेशन में 2 से 3 क्लासेस में हम सारी बातें आपको बता देंगे कि कैसे कैसे क्या क्या बेसिक में पढ़ा जाता है। तो बेसिक कैलकुलेशन में हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को सबसे पहले एडिशन, इसके बाद सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फिर आपका डिवीजन होगा। कुछ बच्चे तो कहते हैं सर स्टार्टिंग से जोड़ घटाव पढ़ाओगे क्या। अरे भाई इस जोड़ घटाव का क्या आप अहमियत समझो, कभी जोड़ घटाव भी पढ़ करके हमसे तुम देख लेना, समझ में आ जाएगा, औकात समझ में आ जाएगा भाई कि हाँ क्या इस जोड़ घटाव का दम है। तो मैं आपको बता दूं भाई कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी तो 4 भी क्वेश्चन देखने को मिला है। तो हम इतना नहीं बताएंगे बल्कि थोड़ा सा शॉर्टकट में लेकर के चलेंगे, टेक्निक का फॉर्मूला के लेकर के चलेंगे, आसान हो जाएगा। तो बेसिक कैलकुलेशन में आता है। इसके बाद हम लोग इसी के आधार पर तुरंत पढ़ते हैं बोर्ड मास। अब देखो इसको बदमाश नियम कहते हैं कि भाई बोर्ड मास का रूल कैसे फॉलो होता है। तो जब तक आप जोड़ घटाव गुना भाग नहीं पढ़ोगे तब तक बोर्ड मास आपसे बनने वाला नहीं। यहां देखिए सिलेबस में भी आपका बोर्ड मास दिया हुआ है। तो एक क्लास में ये 2-3 क्लास का रनिंग का पीरियड चीज है, ज्यादा नहीं लगता। इसके बाद हम लोग यहां पर पढ़ते हैं स्क्वायर एंड इट रूट्स, यानी वर्ग और वर्गमूल क्या है। इसके बाद इसी में पढ़ेंगे क्यूब एंड एट्स रूट के बारे में कि इसमें वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल कैसे बनता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में कैसे आता है। तो ये सारा चीज जो आता है ना भाई बेसिक कैलकुलेशन में आए। मैं बताऊं बेसिक कैलकुलेशन आप अगर कर लेते हो ना तो भाई कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपका यहां से पकड़ा जाता है, और इसमें आपको ज्यादा नहीं 3 से 4 क्लासेस लगता है। तो चले हम लोग सारा चीज को इस तरह से, बाकी जो सिलेबस दिया हुआ है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। मेरा बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। हम लोग पहले तो आपको 5-6 लाइव क्लास लेकर के चलेंगे जैन रोजगार की तरफ से। जैसे लाइव क्लास आपका पूरा हो जाता है उसके बाद आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, मेरे चैनल पर आना पड़ेगा, जो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा फ्री में। आप वहां पर से उसको डाउनलोड कर लीजिए जैन रोजगार क्लासेस को, और उसके बाद आराम से उसमें जो पे आउट होता है, जो पेमेंट देना होता है, एकदम नॉर्मल मोड में हम लोग इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। भाई पेमेंट का कोई ज्यादा इशू नहीं होगा, आप हमारे टीम से बात कर लीजिए, समझ लीजिए। हाँ, इसका जो भी प्रॉब्लम क्लासेस हम देंगे, जैसे ये तो हम पढ़ा दिए, पढ़ाने के बाद आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग जो है ना पीपीटी बना करके आपको देंगे। पीपीटी में आपका सारा चीज जो है ना बना हुआ बनाया मिलेगा, कैसे इसको क्या करना है, प्रैक्टिस सेशन हर एक चैप्टर से, जितना भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे ना कम से कम इससे 30 क्वेश्चन का एक सीट बना देंगे, और वो 30 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे चैप्टर समाप्त होता है ऑनलाइन हम टेस्ट ऑर्गेनाइज कर लेंगे, और टेस्ट आपको देंगे, और बोर्ड पर ही ऑर्गेनाइज करना है टेस्ट। ऐसा नहीं कि आप घर पे बैठ के ऑर्गेनाइज करो और बनाओगे, नहीं, यहां पर क्वेश्चन आपको हम ला देंगे, और उसमें टाइमर लगा रहेगा। टाइमिंग के साथ आप उस देखते चलोगे कितना समय लग रहा है, कितना कैसे होगा, और फटाफट बनाइए और तुरंत उसका एक्सप्लेनेशन हम आपको सामने करेंगे। तो ये सारे चीजों को लेकर चलते हैं भाई। 2 महीने में मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट होने की पूरी गारंटी हो जाती है। आप कम से कम भाई जब ऐसा बात होगा तो मॉक टेस्ट भाई लगाना मत भूलना। एग्जामिनेशन का जब डेट आ जाएगा, एडमिट कार्ड चालू हो जाएगा, तो मॉक टेस्ट हम फ्री कर करके लेके चलेंगे। आपको
मोबाइल पर मैसेज जाएगा। जब आप मेरे टीम के साथ जुड़ जाएंगे तो आपको फ्री में हम मॉक टेस्ट कम से कम 5 करवाएंगे, 5 मॉक टेस्ट करवाएंगे। बाकी टेस्ट जो होगा वो पे आउट करना पड़ेगा। तो आप कम से कम आप 10 से 15 मॉक टेस्ट अगर कर लेते हैं तो रिजल्ट की गारंटी बनती है। भाई पढ़ने के साथ साथ मॉक टेस्ट अनिवार्य चीजें, अगर मॉक टेस्ट आप नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। चले और सारी बातें जो है हमारे ग्रुप के लोग मिलेंगे आपको, जैसे रीजनिंग वाले सर मिलेंगे, उसके बाद आपको जीएस वाले। तो मेनली आपको 3 ही सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। अगर बच्चे ग्रुप डी करने वाले हैं तो मैथ, रीजनिंग और जीएस। जीएस का मतलब साइंस पोर्शन होता है भाई, इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन रहेगा। तो सोच लीजिए जितना मैथ का वेटेज है उतना ही वेटेज जीएस का, और ये आपका 30 क्वेश्चन मिलने वाला है। तो सोचिए ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट कौन होता है, तो रीजनिंग इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन सिलेक्शन की 100% गारंटी की बात अगर किया जाए तो बच्चे यहां पर लेते हैं। ये 2 सिलेबस ऐसा होता है जिसमें कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप आराम से पढ़े हुए हैं तो 100% स्कोर कीजिएगा। रीजनिंग के सेक्शन में कुछ कैलकुलेशन पार्ट होता है, कुछ थॉट वाला पार्ट होता है, तो इसमें 100% तो हम गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन 90% में कोई डाउट नहीं रहता है। 1-2 भाई बनाने के बाद भी गलती हो जाता है, इसलिए हम लोग बीच बीच में ही मामला को रखते हैं। लेकिन ये जीके जीएस का मामला है, अगर आपको याद है तो 100%, नहीं याद है तो जितना स्कोर किए हैं आप उतना ही कर पाएंगे। चलिए, तो आज हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि मेरा बैच अनाउंस हो रहा है, बहुत जल्द हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं, और आप मेरे साथ जुड़िए। बैच में कैसे कैसे सिलेबस को लेकर के चलना है वो सारी बातें हम बताएं आपको। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और जब मिलेंगे तो हम सारे चीजों को एकदम रनिंग वे में लेकर के चलेंगे और तुरंत लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पूरा टीम, मैथ, रीजनिंग और जीएस का पूरा टीम आपको काफी कोऑपरेट करेगा। तो आइए जल्दी से ज्वाइन कीजिए जैन रोजगार क्लासेज। ठीक है, ओके, धन्यवाद।